देखिए आज हम स्टार्ट करें अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि हम जो वैल्यूज जानते हैं वो आपको पुट करनी है। आपको मैंने टेबल बनवा रखी है, टेबल से आपको वैल्यू उठानी है। तो उसमें देखिएगा tan 30 की वैल्यू कितनी है, ये 2 कांस्टेंट है ना। tan 30 तो tan 30 होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। ओके, इसी प्रकार क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो जो वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, जो वैल्यू है tan 30 की। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखो ऊपर तो क्या बना 2 1 जा 2 अपॉन √3, तो 2/√3। ओके, नीचे देखिएगा इधर 1 का स्क्वायर कितना 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर ऑफ √3, तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन जाता है। या स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या 3। अब देखो डिवाइड में अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर तो है 2/√3, नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा रहे, तो ये क्या बनेगा 3 1 जा 3, और ये मत क्या हुआ 3 1 जा 3 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 3 प्लस 1। तो देखिएगा ये तो 2/√3, ये कितना बन गया 2, 3 और 1 4 अपॉन 3। इस वैल्यू का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। भाई ये तो चला जाएगा प्लट के ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो देखिएगा क्या बनेगा, ये बन गया अपना 2/√3 इंटू 4 डिवाइड में रहेगा 3 प्लट के ऊपर आ जाएगा। इस 2 से ये कितने टाइम बेटा 2 टाइम। ये जो √3 है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, भाई √3 का स्क्वायर ही तो होता है ना। तो इससे ये एक √3 कट जाएगा। देखो ऐसे लिखोगे आप √3 इंटू √3 अपॉन √3, एक √3 कट जाएगा और एक √3 बचेगा। तो ये इससे कितने टाइम कटेगा √3 टाइम। तो आंसर कितना आया √3, और यहाँ पे क्या बचा है देखो 2 है ना। तो √3/2 ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। ऑप्शन में दे रखा है आपको क्या sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30। तो देखो देखें √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की वैल्यू। किसकी होती है sin 60 की वैल्यू। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है। इस टाइप से आपको करना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ऐसे अपने को फोर्थ पार्ट दिया जिसमें केवल यहाँ माइनस दे रखा है। देखो देखें 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है या नहीं है, सेम इसी की जैसा क्वेश्चन है। तो क्या करोगे यहाँ माइनस लाओगे, अगेन यहाँ पे माइनस लगाओगे, फिर यहाँ माइनस लगाओगे। देखो क्या बनेगा 3 - 1 कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। ओके, तो ये बचा 2/√3। यहाँ लिखोगे आप 2/√3 सॉरी 2/3, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर आएगा तो 3/√3 क्या बचेगा 3/√3। तो √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम, तो आंसर आएगा √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60। किसकी होती है tan 60। वो आप ट्राई करना, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। पहले देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका क्या दे रखा है 1 - tan 45, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। टेबल में देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 का स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 - 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, कितनी भी पावर बचा एक ही होता है। ठीक है ना। तो 1 से 1 तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा 0, नीचे कितने बच गए 2, तो 0/2 कितना होता है 0 ही होता है। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, है क्या कोई ऑप्शन, बता दो। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो डायरेक्टली देखो आप 1 - tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर की 45 मतलब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो 1 - 1 क्या बना 0, 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0।
जीरो ही आएगा। इसी प्रकार देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड को आपको सेटिस्फाई करवाना है किसके लिए, वो वैल्यू देख लेना, ये केवल एक ही जगह वैलिड होगा। साइन 2a इक्वल दे रखा है 2 साइन ए, ये दे रखा है, और ऑप्शन दे रखे हैं अपने को क्या क्या, 0, 30, 45 और 60। क्या क्या दे रखा है, 0, 30, 45, 60। आप कोई से भी वैल्यू डाल के देख लो, ये है ना केवल और केवल 0 के लिए वैलिड होगा। इधर देखना, सुनना ध्यान से, ये सिंगल वैल्यू है इधर। तो अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूँ, पहली बार में क्या रख रहा हूँ यहाँ पे 0, तो 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर इधर 2 इंटू साइन 0, मुझे बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू लिखवा रखी है आपको साइन 0, तो कितना होता है 0, और इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0, तो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, हाँ या ना। इसका मतलब 0 ऑप्शन राइट है। ओके, ये तो राइट है। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 30 दे रखा क्या, अरे 30 है क्या, तो देखो 30 रखते हैं, ये इसमें चेंज हो जाएगा 30 पे। देखो साइन 32 जा कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, फिर देखो 2 और साइन 30 वैल्यू रखो इनकी, साइन 60 तो होता है √3/2, कितना होता है 2, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया 1 आया। क्या √3/2 1 भी इक्वल होता है, नहीं होता, मतलब ये बड़ा ऑप्शन है, नहीं होगा। इसी प्रकार आगे वाले ऑप्शंस भी नहीं होंगे, ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, 0 के लिए। जब आंसर कितना आएगा 0, उसी पे इसका आंसर सही हो सकता है, अदरवाइज सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। इसी प्रकार अब देखो फोर्थ वाला हमने पूरा लगभग कर रखा है इधर, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कौन सी, यहाँ पे, यहाँ तक सेम चल। देखिएगा लास्ट पार्ट वो आपके फर्स्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या करना है। पहली बात तो प्लस की जगह आपको लाना है माइनस, ओके, और यहाँ तक आपकी सेम चलेगा, ठीक है ना। इससे आगे का मैं बता रहा हूँ, देखो ये वाला स्टेप, इससे आगे बता रहा हूँ। तो क्या बना अपना 2/√3 अपॉन, ये हो जाएगा, देखो 3 यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा, तो 3 - 1/3। बताइए क्या बनेगा, ये तो 2/√3 अपॉन 3 में से बन गया 2/3। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू पलट के जाएगी ऊपर, तो क्या बनेगा 3/√3। क्या बनेगा 3/√3। इसको आप दो बार लिख सकते हो, क्या राइट करोगे, √3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की, किसकी वैल्यू होती है 1060 की। तो और वो अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बाकी इस टाइप से आपको टोटल 4 MCQs करने हैं। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन है ना आपके MCQs में ही आए, आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, इसको छोड़कर। बाकी तीनों क्वेश्चन आपको अलग से दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कर लो। देखिए अब अपने वैसे तो लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो वैसे एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स नहीं आते। तो देखते हैं अपना पहले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपको दे रखा है इफ tan a + b = √3, और साथ ही साथ दे रखा है tan a - b, वो दे रखा है 1/√3, और अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। जहाँ पे a और b दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, लेस देन 90, ओके। तो देखो अपने को ऐसे वैल्यूज कहीं नहीं पता, लेकिन ये वैल्यू अपने को जरूर पता है या नहीं है, ठीक है ना भाई। tan थीटा, tan इसको थीटा रीड करो आप, तो tan में थीटा की वैल्यू √3 कहाँ होती है, टेबल में देखो, देखें tan में थीटा की वैल्यू √3 60 पे होती है। ऐसे ही tan में थीटा की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 30 पे। कहाँ होती है, 30 पे। तो वही वैल्यूज अपने को रखनी है, सिंस वी नो दैट tan 60 डिग्री कितने क्या होता है √3। इसी प्रकार tan ये कितने पे 30 पे, tan 30 होता है 1/√3, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है, अपने को कंपैरिजन करना है। भाई tan की जगह tan बैठा है, √3 की जगह √3 है, तो a + b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60, इधर a - b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30, और बाद में कर देंगे एलिमिनेट, जो हमने थर्ड चैप्टर में किया था, ठीक है ना। तो देखिएगा दैट मीन्स
ए प्लस बी इक्वल हो गया 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार ए माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो a प्लस बी भी आ गया, a माइनस बी भी आ गया, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब मैं कर लेता हूँ इनको एलिमिनेट। एलिमिनेट के लिए हम कर लेंगे, पहले ऐड कर लो, वहां से एक वैल्यू आएगी, फिर उठा के दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बताइए क्या हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री और इधर हो जाएगा a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। देखो जैसे ऐड करूंगा तो ये प्लस माइनस की वैल्यूज कट जाएगी। a प्लस a कितने हो गए 2a और 30 60 90। तो बताओ a की वैल्यू कितनी 90 अपॉन, बताओ 2 का डिवाइड कितने टाइम होगा इसमें 45 टाइम। तो ये किसकी वैल्यू आई है a की वैल्यू। उठा के रख दो कहीं भी, चाहो तो फर्स्ट में रख दो, चाहो तो सेकंड में रख दो। तो मान लो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ बाई 1। 45 प्लस बी इक्वल कितना 60। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। इस टाइप से आपको करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कंपैरिजन करना है, भाई ये वैल्यू कहाँ पे होती है, तो कहाँ होती है ये 60 पे, ये वाली वैल्यू कहाँ होती है 30 पे। फिर दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, कर लेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन वैसे अपने काम का नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इन फर्स्ट पार्ट यू हैव गिवन साइन ए प्लस बी। इसने बोला है कि ये होता है साइन ए प्लस बी साइन बी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप वेरीफाई करके देख लेना, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता है। ये आगे 11th में चलकर अगर आपने मैथ ली तो उसमें आइडेंटिटी पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होती है आइडेंटिटी, ये वाली नहीं होती। आप वैल्यू डाल के देख लो, जैसे मान लो मैं दे दूं आपको साइन 90, क्या दे देता हूँ साइन 90 मतलब 60 प्लस 30 करके लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो एक तो बन गई साइन 60 और दूसरी बन गई साइन 30। मुझे बताओ ये तो 90 बना, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आया ना, टेबल में देख लेना। और इसकी वैल्यू होती है √3/2 और ये होता है साइन 30 1/2। जब दोनों को ऐड करोगे ना तो कभी भी 1 नहीं बनेगा, एलसीएम आएगा 2, ऊपर बचेगा √3 + 1, वो 1 के इक्वल है, नहीं होता। इसका मतलब जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, क्लियर। ऐसे ही देखो सेकंड वाला क्या दे रखा है, सेकंड में आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो अपने जो हमने टेबल बनाई है वो 0 से 90 तक बनाई है। आपने देखा होगा साइन थीटा 0 से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा 0 से, और 0 से बढ़ता बढ़ता लास्ट में 1 हो जाता है, होता है या नहीं होता, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है। लेकिन सेकंड जो थर्ड है इसका, उसमें देखो द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं, कोस वाली देखो 1 से स्टार्ट होती है लास्ट में 0 हो जाती है, 0 डिग्री पे होती है 1 और 90 पे हो जाती है 0, तो ये तो डिक्रीज हो रही है। तो अगला क्या है फॉल्स है। सेकंड तो क्या था ट्रू, बट जो थर्ड है वो क्या होगा आपका फॉल्स। क्यों है रीजन पता चल गया। अगला फोर्थ साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, ये बोला सभी वैल्यूज के लिए होता है, नहीं होता। टेबल देख लो चाहिए उठा के, केवल और केवल 45 पे होता है, केवल और केवल 45 पे साइन और कोस की वैल्यू दोनों इक्वल है, ठीक है ना, 1/√2 1/√2। बाकी 0 पे साइन तो 0 होता है और कोस होता है 1 होता है, तो क्या दोनों बराबर है कि 0 और 1 नहीं है, केवल 45 पे इक्वल होते हैं, बाकी कहीं भी इक्वल है नहीं होते, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में इसने बोला है कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कोट में थीटा की वैल्यू 0 पे क्या इनफाइनाइट लिखा है मैंने, देखो देखिए ध्यान से, बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। तो कौन कौन से सेकंड और फोर्थ ट्रू है, बाकी तीनों क्या है फॉल्स है। तो इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, क्या साइन a + b = √3/2 और cos
a माइनस बी इक्वल √3/2। इसका आंसर आपको इसके जैसे निकालना है, ठीक है ना। खुद से ट्राई करोगे, कर लो नोट। देखिए अब हम स्टार्ट करें अपने जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.3 उसका बेसिक है। तो बेसिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज की आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज वाली फर्स्ट की आइडेंटिटीज, देन उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में क्या नया आने वाला है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आपको पता है। सबसे पहले सबके फॉर्मूले, फर्स्ट साइन थीटा, तो बताओ साइन किसका रेसिप्रोकल, कॉट सेक और कोसेक। ले जाओ इसको, सर अभी 30 सेकंड हो गया, कर लो बंद। ले जाओ। अब सर इसे इनको में वीडियो बनाने का है, ठीक है। तो देखिएगा साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक, क्लियर। फर्स्ट साइन किसका रेसिप्रोकल होता है बताइए। देखें साइन होता है 1 कोसेक, कोसेक का होता है रेसिप्रोकल। कॉस होता है 1 सेक, टेन होता है 1 कॉट। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में बता रखा है इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ ये वाली। तो कॉट क्या होता है 1/10 थीटा, सेक होता है 1 कॉस थीटा और कॉसेक होता है 1 साइन थीटा। फिर अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, चलिए देखिए एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहली बात की साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, ओके। कॉस होता है सेक का, टेन होता है कोट का और कोट का टेन, सेक का कॉस और कोसेक का हो जाएगा अपने साइन थीटा, क्लियर। अब अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, फिर 8 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा 10 इंटू कॉट, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना बन जाएगा 1। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 थीटा, क्या होता है तो 10 थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस और 11 कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार अब जो न्यू आइडेंटिटीज है 3 आइडेंटिटीज है, 3 से बनेगी 15। ओके मेन 3 आइडेंटिटीज है वो तीनों आपको अच्छे से लर्न होगी तो आगे 15 बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी होगी आपके जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई भी थी, क्वेश्चन नंबर 8 या 7 में बताई होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ओके। इसी प्रकार सेकंड आइडेंटिटी होगी आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट अपने थर्ड आइडेंटिटी है वो होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। मेन ये 3 आइडेंटिटीज है, ठीक है ना। अब इन 3 से बनाएंगे हम 15, कितने बनाएंगे 15। तो देखिएगा क्या बनेगी, अगर सपोज करो मैं इस साइन को इधर रखना चाहता हूँ और कोस को उधर ले जाना चाहता हूँ तो क्या आएगी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की, ये इधर आके क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहां भी लिखा हुआ मिलेगा हम उसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर मैं कोस को इधर रखना चाहूँ तो साइन इधर जाएगा, या पहले ये बता दो जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ पहले इसका स्क्वायर हटा लेते हैं तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये कॉस स्क्वायर थीटा तो ये इधर आएगा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसी प्रकार इधर पहले तो यहाँ का स्क्वायर हटा लेते हैं ऑलरेडी बना हुआ है तो बताओ क्या बनेगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा सेक थीटा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाया जाए तो क्या बनेगा बताओ रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार अगर मैं इस टेन को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बचेगा 1, भाई इधर 1 ही बचेगा,
ये इधर आ जाएगा। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में 1 1 ना होकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी होगी। ओके, इसी प्रकार देखो इधर पहले तो यहाँ का स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या लग जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब मेरे को अगर इसकी वैल्यू चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को उधर ले जाके माइनस कर दूंगा तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसका स्क्वायर रूट। ओके, लास्ट 1 वाला तो इसको ले जाओ उधर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये इधर आके माइनस हो गया तो यहाँ क्या छोड़ के आया 1। तो ये रहेगी अपने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो अपने यूज आने वाली है। पुराना क्या है ये वाली आइडेंटिटीज, नया क्या है मेन ये 3 आइडेंटिटीज। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कब कौन सी आइडेंटिटी लग गई। ठीक है ना, केवल मुंह देखोगे एक दूसरे का, कुछ भी नहीं पता चलेगा कब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जब तक आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं होगी तब तक। ठीक है ना, तो कर लो नोट, कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ओके, और एक टेबल बनाऊंगा आपको 36 फॉर्मूलेज और एक तरह से 36 क्वेश्चंस बोल सकते हो उनको। ठीक है, तो कर लो नोट।